जय हिंद दोस्तों। आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज का ये वीडियो साइंस के एक टॉपिक कोशिका को लिया गया है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोशिका से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। क्या मतलब हुआ इकाई का? जिस प्रकार से किसी मकान के अंदर एक रूम की एक ईंट होती है, ईंट ईंट मिलकर मकान बनता है, रूम बनता है, उसी प्रकार से हमारी एक एक करके कोशिका मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण करती है। तो इसके लिए इसीलिए कोशिका को शरीर की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, जो कि मृत कोशिका थी। रॉबर्ट को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। कोशिका विज्ञान की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ने हुक ने की थी, 1665 में की थी, जो मृत कोशिका थी। तो भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की? जब रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की तो जीवित कोशिका की भी तो किसी ने खोज की होगी। जी हाँ, जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। आपको याद रखना है कि जीवित कोशिका की खोज की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, मृत कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने, और कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अब है कोशिका सिद्धांत। क्या है? कोशिका सिद्धांत। तो इस स्लाइडेन तथा स्वान द्वारा ये दिया गया था। कोशिका सिद्धांत है, ये स्लाइडेन तथा स्वान द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार भाई ये सिद्धांत क्या कहना चाहता है? इन्होंने स्लाइडेन तथा स्वान ने क्या कहा था? तो ये कहा था कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित है। इन्होंने ये कहा था कि जो शरीर है अपना, शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। किसने कहा था? स्लाइडेन तथा स्वान ने कहा था। कोशिका की उत्पत्ति में केंद्रक प्रमुख भूमिका निभाता है। जो केंद्रक है वो प्रमुख भूमिका इसके अंदर निभाता था। आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिका की उत्पत्ति में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? तो जो केंद्रक है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। और ये कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन तथा स्वान द्वारा दिया गया था। और इन्होंने ये कहा था कि सभी जीवों का शरीर एक अथवा अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है। दोस्तों, ये गलत लिखा गया है, तो इसको आप मत देखिए। चलते हैं अगले। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। कौन सी है? शुक्राणु कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु। देखिए दोस्तों, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है और सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु है। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। प्रकृति के अंदर पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, लेकिन मानव में शुक्राणु है। सबसे बड़ी कोशिका प्रकृति में पाई जाने वाली शुतुरमुर्ग का अंडा है, लेकिन मानव में अंडाणु है। देखिए दोस्तों, प्रकृति के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। पशु होते हैं, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है। तो ये जो ऊपर का जो दिया गया है, जैसे कि मानव शरीर, तो मानव शरीर के अंदर अगर सबसे बड़ी कोशिका कही जाए तो है अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका कहा जाए तो शुक्राणु की। लेकिन अगर पूरी प्रकृति के अंदर बात करी जाए तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है दोस्तों, इसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कोशिकाएं कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या खास होता है? तो इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है।
तो आपको ऐसे ऐसे भी ध्यान रखना है कि केंद्रक झिल्ली किस में नहीं होती है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उसके अंदर अभाव होता है। केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थ डीएनए तथा आरएनए तथा प्रोटीन न्यूक्लियोइड नामक अनियमित आकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यानी जो केंद्रक में पाए जाने वाले जो पदार्थ है केंद्रक में पाए जाते हैं डीएनए तथा आरएनए तथा प्रोटीन, इनके जो पाए जाने वाला जो क्षेत्र है उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। यह कोशिकाएं विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं ये विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में पाई जाती हैं। तो ये तीन को याद रखना है, विषाणु, जीवाणु, नीलहरित शैवाल क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। अब देखते हैं यूकैरियोटिक क्या है। तो ये विकसित होती है, पूर्ण विकसित होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और केंद्रक कला तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। यह दो प्रकार की होती है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। तो यूकैरियोटिक कोशिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, पादप कोशिका, जंतु कोशिका। ये पूर्ण विकसित होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या आता है, उसके अंदर झिल्ली नहीं होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और उसका जो डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है उस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और विषाणु, जीवाणु तथा नीलहरित शैवाल में ये पाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। इसको आप अच्छी तरह से देख लें और फिर अपन चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और ताकि अपने कॉपी में भी बना लेना और बाद में रिवीजन करने में आसानी रहेगी। कोशिका के अंग, अब आपने डायग्राम को तो देख लिया, अब देखते हैं कोशिका अंग का वर्णन, थोड़ा बहुत उसके बारे में देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली, तो मैं आपको इसके डायग्राम के अंदर बता देता हूँ कोशिका झिल्ली कहाँ पर है। ये है कोशिका झिल्ली, देख लिया आपने, ठीक है दोस्तों। यह पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। यानी कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। लेकिन यूकैरियोटिक में पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये तो पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है और लिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित होती है। देखियो कितनी अच्छी बात है, पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है, दो की बात हो रही है, लिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित होती है। यह कोशिका द्रव्य की बाहरी परत है, कोशिका द्रव्य की बाहरी परत है जो लचीली होती है। इसका लचीलापन कोशिका को बाह्य पर्यावरण से भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। अब इसका है जो कोशिका झिल्ली है, इसके बाह्य का जो भाग है वो लचीला होता है। तो अब बात यह है कि भाई लचीला क्यों होता है, तो लचीला इसलिए होता है कि जो इसके बाह्य तौर पर जो पदार्थ है उसको आंतरिक तौर में ग्रहण करने के लिए, आंतरिक अंदर के भाग में ग्रहण करने के लिए यह ना अन्य पदार्थ को ग्रहण करने में सहायता करता है। जब उसको बाह्य पदार्थ है उसको अंदर, जैसे कि अपने हाथ पर अपन तेल लगाते हैं जो चिकना होता है, तो धूल जो है तो अपने हाथ पे, पैर में जहाँ पे तेल लगाते हैं वहाँ पे चिपक जाती है। तो इसी प्रकार से ये भाग है जो चिकना होता है, तो बाह्य पदार्थ इसको चिपक के अंदर की ओर आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो आपको पूछा जाएगा कि एंडोसाइटोसिस किसे कहा जाता है। तो जो बाह्य पदार्थ है, जो कोशिका झिल्ली चिकनी होती है, लचीलापन होता है, जो बाह्य पदार्थ को अंदर के अंदर आंतरिक भाग में लाने के लिए सहायता करती है, इसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। और इसी प्रक्रिया के द्वारा अमीबा अपना भोजन करता है। अमीबा किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन करता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अमीबा किस प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। तो अमीबा है जो एंडोसाइटोसिस के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। देखिए कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब जैसे कि ये कोशिका थी और इसके चारों ओर का जो हो गई बाउंड्री, ये कोशिका भित्ति है। सेल्यूलोज से निर्मित होती है, कोशिका भित्ति है जो सेल्यूलोज से निर्मित होती है। कोशिका भित्ति कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। कैसे दोस्तों, मैं दिखा दूँ। जैसे मैंने ये कोशिका भित्ति का डायग्राम बनाया तो आपको दिख रहा है कि मतलब जैसे भी गोल वोल आड़ा टेढ़ा जैसा भी आपको दिख रहा है, लेकिन एक आकार तो दिख रहा है ना आपको, ऐसा तो नहीं है कि पूरा एक जैसा दिख रहा है, आकार दिख रहा है। तो इसने क्या कहा, कोशिका भित्ति यांत्रिक सहारा प्रदान और संरचनात्मक दृढ़ता, यानी इसको एक आकार प्रदान करती है। कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल तथा जीवाणु की कोशिकाओं में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है, कवक में पाई जाती है, शैवाल में पाई जाती है और जीवाणु की कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतुओं एवं प्रोटोजोआ की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। देखो बाबा देखो, जंतु और प्रोटोजोआ की कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कोशिका भित्ति है वो किस में नहीं पाई जाती है। अक्सर
एग्जाम लेने वाला आपको ये नहीं पूछेगा कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, वो ये क्यों, उसको पता है कि इसको ये पता होगा कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, लेकिन वो ऐसे सवाल पूछेगा कि कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती है। तो आपने तो ये वीडियो देख लिया है, तो आपको तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो किस में नहीं पाई जाती है? जंतुओं एवं प्रोटोजोआ के अंदर यह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जीव द्रव्य, जीव द्रव्य की खोज डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। आपको ऐसे ऐसे भी सवाल आ सकता है कि भाई जीवन का भौतिक आधार निम्न में से कौन जीवन का भौतिक आधार है? तो भाई जीव द्रव्य है, ये हमारा जीवन का भौतिक आधार है। इसके अंदर कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, कोशिका में उपस्थित अन्य कोशिका अंग शामिल किए जाते हैं, यानी जो अंग वगैरह है इस द्रव्य के अंदर होते हैं। जिस प्रकार से अपन चाय बनाते हैं उसके अंदर चाय पत्ती डालते हैं, तो चाय पत्ती एक छोटे छोटे दाने होते हैं, तो अंदर मतलब पूरे चाय पानी के अंदर घूमती है ना, पानी और दूध के अंदर घूमती है ना, उसी प्रकार से जीव द्रव्य के अंदर ये पूरे इसके अंग है वो उस जीव द्रव्य के अंदर होते हैं। इसका जो नामकरण है वो पुरकिंजी ने किया था। किसने किया था? पुरकिंजी ने किया था। तो क्या ध्यान रखना है? जीवन का भौतिक आधार है, इसका नामकरण पुरकिंजी ने किया था और इसकी खोज थी डुजार्डिन ने की थी। देखिए दोस्तों, बैटरी भी लो हो रही है, लेकिन इसको आज पढ़ के ही छोड़ना है। ठीक है, देखते हैं आगे। केंद्रक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी और इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका का ब्रेन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूरा संचालन कोशिका का है, पूरे अंगों का संचालन करता है, वो केंद्रक करता है। तो इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने और इसको कोशिका का ब्रेन कहते हैं। अगला देखते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमान ने की थी। किसने की थी? इसकी खोज रिचर्ड अल्टमान ने की थी। आंतरिक दीवार क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसकी जो आंतरिक दीवार है उसको क्रिस्टी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये क्रिस्टी लिखा हुआ है और ये इसकी आंतरिक दीवार, तो इसको क्रिस्टी कहा जाता है। ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। भाई जहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होगी वहाँ को उसको ऊर्जा घर ही कहा जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसलिए उसको ऊर्जा का घर कहते हैं, कोई डाउट नहीं। रिचर्ड अल्टमान ने इसकी खोज की थी। आंतरिक दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। बस सिंपल। अंतःप्रद्रवी जालिका, तो इनमें दो भाग होते हैं। भाई दो भाग है तो कौन कौन से दो भाग है? एक चिकना भाग हो गया, दूसरा खुरदुरा भाग हो गया। चिकना भाग है जो वसा से निर्मित होता है और खुरदुरा भाग है जो प्रोटीन से निर्मित होता है। बिल्कुल, अंतःप्रद्रवी जालिका दो भाग होते हैं, खुरदुरा भाग, चिकना भाग। चिकना भाग वसा से बनता है, पता है वसा चिकना होता है। खुरदुरा प्रोटीन से बनता है और इसका कार्य है अंदर के पदार्थों का संचार है। यानी जो ये दिख रहा है आपको, इसका ये डायग्राम आपको ये दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर जो मतलब इसके अंदर जो पदार्थ होते हैं उनका संचार करना इसका कार्य होता है। दो भाग होते हैं, चिकना, खुरदुरा। चिकना वसा से बना हुआ होता है, खुरदुरा प्रोटीन से, और इसका कार्य होता है आंतरिक पदार्थों का संचार करना। लवक, लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। लवक किस में पाया जाता है? सिर्फ पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता है। तो इसके तीन प्रकार है, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। लवक कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के, अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। हरित लवक में उपस्थित पर्णहरित क्या उपस्थित होता है? हरित लवक में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। भैया देखो भैया, हरित लवक में उपस्थित पर्णहरित जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसी कारण हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता था? ऊर्जा घर, और रसोई घर इसको कहा जाता है क्योंकि भाई यहाँ पे खाना बन रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है, इसलिए इसको रसोई घर कहा जाता है। अब है गुणसूत्र। तो केंद्रक में उपस्थित होते हैं गुणसूत्र, केंद्रक में उपस्थित होते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र में क्या क्या होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है, जीन। डीएनए, आरएनए, जीन होता है गुणसूत्र में, केंद्रक में उपस्थित होता है। और कुल कितने मानव में? 46 गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़ के रूप में। केंद्रक में उपस्थित होता है, डीएनए प्लस आरएनए प्लस जीन होता है, तथा मानव में 46 होते हैं। सेंट्रोसोम, इसकी खोज बॉबरी ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? बॉबरी ने की थी। और इसका कार्य है कोशिका विभाजन में सहायता करना। अब आप देखिए, सेंट्रोसोम क्या करता है?
कोशिका जब विभाजन होना शुरू होती है तो उसको सहायता करती है, हाँ हाँ भाई भाई जल्दी जल्दी कोशिकाओं का विभाजन करो, जल्दी विभाजन करो। तो उसी प्रकार से सेंट्रोसोम इसका कोशिका विभाजन के अंदर सहायता करता है। और इसकी खोज किसने की थी? बॉबरी ने की थी। लाइसोसोम, तो इसकी खोज की थी CD डुए ने। इसकी खोज किसने की थी? CD डुए ने। यानी लाइसोसोम की खोज CD डुए ने की थी। और इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। देखिए दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। रसोई घर किसको कहा जाता है? हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा घर कहा जाता है। सेंट्रोसोम को क्या कहा जाता है? रसोई घर। नहीं, हरित लवक को क्या कहा जाता है? रसोई घर कहा जाता है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो इसकी खोज CD डुए ने की थी। तथा यह हाइड्रोलिटिक एंजाइम का भंडार है। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। किस में नहीं पाया जाता है? आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। राइबोसोम, तो राइबोसोम की खोज GE पैलेड ने की थी। राइबोसोम की खोज की थी GE पैलेड ने। और यह अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, कहाँ थी अंतःप्रद्रवी जालिका, ये। तो इसके अंदर राइबोसोम जुड़े हुए थे। अंतःप्रद्रवी जालिका है ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये राइबोसोम। तो यहाँ पर राइबोसोम ये छोटे 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 दिख रहे हैं ना, तो वहाँ इस प्रकार से राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं। और ये प्रोटीन से निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? प्रोटीन से निर्मित होते हैं। और इनका कारण है प्रोटीन का संश्लेषण करना। यानी GE पैलेड ने इनकी खोज की थी। और यह अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े होते हैं और इनका प्रोटीन से निर्मित होते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करना इनका काम है। गोल्जी गाय, यानी इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। और इसका कार्य विशिष्ट पदार्थ का श्रवण, संचय और उनके कोशिका के बाहर निष्कासन करना है। जो यानी कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता करना है। यानी जो कोशिका के अंदर पदार्थ है उसका जब शरीर से बाहर निकालना है तब उसकी सहायता कौन करता है? गोल्जी गाय करता है। गोल्जी गाय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। गोल्जी गाय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों बने रहिए चैनल पर। मैं इस चैनल पर इसी प्रकार के क्वालिटी के साथ वीडियो डालता रहूँगा और आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के में। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।